बैकडोर बातचीत नहीं हो रही। 20 जनवरी से पहले मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान कम। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीटीआई तहरीरी मुतालबात नहीं देना चाहती। मैं चाहता हूँ हर हाल में मुज़ाकरात हों, मगर पीटीआई की नीयत में फतूर है। इनका ख्याल है 20 जनवरी के बाद अमरीका और बरतानिया से मदद मिलेगी तो ये नई पोजीशन लेंगे। जो कल अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, आज ये 10 बार एब्सोल्युटली यस कर रहे। अमरीका चाहेगा कि पाकिस्तान में ऐसे हुक्मरान आएं जो एटमी प्रोग्राम को लपेट सके। पाकिस्तान आलमी प्रेशर बर्दाश्त करके एटमी कुव्वत बना। हमें खित्ते को मद्देनजर रखकर दिफाई तौर पर तैयार रहना पड़ता है। हमारे मिसाइल प्रोग्राम हमेशा टारगेट पर रहे हैं। पीटीआई के अंदर 4-5 ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बातें करते रहते हैं। अभी पीटीआई ऐसा तासुर देना चाहती है कि लगे वो मुज़ाकरात चाहते हैं। पाराचनार में हालात खराब थे और ये इस्लामाबाद पर हमला आवर हो रहे थे। अली अमीन गंडापुर को सूबे के हालात ठीक करने चाहिए। बानी पीटीआई से तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात के लिए दरख्वास्त जमा। दरख्वास्त वकील फैसल चौधरी ने जमा कराई। मुज़ाकराती कमेटी की आज बानी पीटीआई से मुलाकात का इम्कान। कमेटी बानी से मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए मुशावरत करेगी। असद कैसर कहते हैं, हुकूमत संजीदा नहीं, मुज़ाकरात के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही। जो भी फैसला होगा बानी की हिदायत पर होगा। हुकूमत को इंतकाम का खदशा। बानी पीटीआई कह चुके, किसी से इंतकाम नहीं लूंगा। पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, अदलिया पर समझौते कर लिए गए हैं। हम संजीदगी से आगे बढ़ना चाहते हैं। तयशुदा बात है कि बानी पीटीआई की हिदायत के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते। जो भी फैसला होगा बानी पीटीआई की हिदायत पर होगा। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को मजीद बर्बाद कर दिया गया है। हमारे पास मुज़ाकरात और एहतजाज के अलावा क्या रास्ता था? कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात कल नहीं हुई तो आज हो जाएगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत के पास बानी पीटीआई को डील ऑफर करने का कोई जरिया नहीं। पीटीआई कमेटी के मेंबरान ने जेल में मुलाकात के माहौल से मुतल्लिक बताया था। ताखिर की वजह शायद मुलाकात के लिए ऐसे इंतजाम हों कि कमेटी को दोबारा एतराज़ न हो। मुलाकात में रुकावट वही डाल सकता है जिसकी दस्तरस है। मुज़ाकरात की वजह से 190 मिलियन पाउंड का फैसला मुलतवी करने का जवाब नहीं बनता। पीटीआई ने भी कहा था कि इसके फैसले का मुज़ाकरात पर असर नहीं होगा। हमने भी कहा था फैसले को ज़र नहीं बनाना चाहिए। पीटीआई को मालूम है कि ट्रायल कोर्ट से सजा और हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। अगर सामने तयशुदा निकात ना हो तो कैसे बात होगी? पीटीआई तहरीरी मुतालबात देगी तो हम भी जवाब लिख कर देंगे। पाकिस्तान में जैसे इलेक्शन होते आ रहे हैं वैसा ही 8 फरवरी का इलेक्शन था। वज़ीर आज़म और हुकूमत का ये तो क्रेडिट है कि मईशत को ICU से निकाल लिया। किसी ने गलत खबर दी कि बुशरा बीबी से बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, जो कमेटी बानी पीटीआई ने बनाई है वही मुज़ाकरात कर रही है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ 2 इजलास हो चुके हैं। तीसरे राउंड से पहले बानी पीटीआई से मुलाकात करना जरूरी है। हमारे 2 ही मुतालबात हैं, असीरान की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम। बानी पीटीआई ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आना चाहिए। उम्मीद है अलकादर केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी बरी होंगे। अपने नाम की वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलर्स की जायदादें जब्त करने की हिदायत। मुल्क में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम के जायजा इजलास में बैरून मुल्क से इंसानी स्मगलिंग में मुलविस पाकिस्तानियों के हवाले के लिए राब्तों की हिदायत। बैरून मुल्क नौकरियों के लिए सिर्फ कानूनी रास्ते इख्तियार करने के लिए आगाही मुहिम चलाने का भी हुक्म। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस सरकारी एहलकारों के खिलाफ इक़दाम पर FIA की कारकर्दगी को सराहा। कहा, तादीबी कार्रवाइयों का आगाज खुश आयद। सहूलतकारों के खिलाफ सख्त ताज़ीरी इक़दाम भी लिए जाएं। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों को निशान इबरत बनाने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कुरम के लिए इमदादी सामान की तरसील ताखीर का शिकार। पहला काफिला टल से रवाना न हो सका। 80 से ज़ायद ट्रकों पर मुश्तमिल काफिले के गुजरते वक्त मरकजी शाहराह पर कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। मकामी अफराद को काफिले के गुजरते वक्त मरकजी शाहराह से दूर रहने की हिदायत। कुरम में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल के बायस पाराचनार टल मेन शाहराह हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। अपर कुरम की 4 लाख आबादी महसूर। अशियाए खुरनूश की तरसील मुअत्तल। बगन में इमदादी सामान की तरसील के लिए कुरम प्रेस क्लब के सामने धरना मंजूरी के मकाम पर मुंतकिल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक मरतबा फिर मुअख्खर। फैसला सुनाने की नई तारीख 13 जनवरी मुकर्रर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की रुखसत के बायस फैसला सुनाया ना जा सका। अदालती अमले ने बानी पीटीआई को आगाह कर दिया कि इसकी समाअत अडयाला जेल के बजाय एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में हुई। एक वादा मांगती हूँ और वो ये है कि कभी कभी
अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। अगर ये बात अच्छी होती, किसी का ईंधन मत बनना, अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफ़ी मांग के जेलों से बाहर ना आते। कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो। मुझे तकलीफ हुई है जब उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। नौजवान जलाओ घेराव की सियासत मुस्तरद कर दें, किसी के बहकावे में ना आएं, तुलबा वादा करें कभी मुल्क के खिलाफ नहीं जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप देने की तकरीब से खिताब। कहा, अगर कोई कहे तोड़ फोड़ करो, रास्ते बंद कर दो तो उसकी बातों में ना आए। मैंने 30,000 स्कॉलरशिप 100% मेरिट पर दिए। ये पैसा आपका और पंजाब के आवाम का है। अफसोस कि 75 साल से आपका पैसा आपको क्यों नहीं मिला। किसी को भी MNA या MPA की सिफारिश पर स्कॉलरशिप नहीं दिया। अगर कोई बच्चा नाकाफी वसाइल की वजह से तालीम हासिल ना कर सके, उसका दुख होगा। कोशिश है अगले साल स्कॉलरशिप की रकम 50,000 कर दूं। लैपटॉप्स की पहली शिपमेंट आ चुकी, बहुत जल्द लैपटॉप्स लेकर आप सबके सामने आ रही हूँ। हम 30,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स तुलबा को दे रहे हैं। बानी PTI को हाउस अरेस्ट की ऑफर, 3 साल के लिए बैरून मुल्क भेजने की कोशिश भी की गई। बानी PTI की बहन अलीमा खान की गुफ्तगू। कहा, हुकूमत चाह रही है ये तासुर दिया जाए, बानी PTI उन्हीं की तरह NRO लेकर बाहर आएंगे। बानी PTI ने वाज़ेह किया है, मुज़ाकराती कमेटी के सिवा कोई राब्ता नहीं। हुक्मरानों ने कहा, आप चुप रहें और हमारी हुकूमत चलने दें। ये पैगामात हमें बराह रास्त नहीं, मुख्तलिफ ज़राए से आए। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी को 2 निकाती एजेंडा दिया। एक मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का क़याम, दूसरा बेगुनाह लोगों की रिहाई है। बानी PTI ने कहा, चाहता हूँ आप सज़ा सुनाएं ताकि सारी दुनिया को पता चले कि ये क्या केस था, फिर केस हाई कोर्ट ले जाएं। बानी PTI ने कहा, जो लोग अब तक लापता हैं उस पर क्यों आवाज़ नहीं उठाई जा रही। 26 नवंबर को जो हुआ है उसका हिसाब देना पड़ेगा। बानी PTI मुस्तनद रसीदें दिखा दें तो उनकी रिहाई मुमकिन है। हमसे रसीदें मांगते थे, अपनी रसीदें दिखाने में तकलीफ हो रही है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की बानी PTI पर तनकीद। कराची में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बरतानिया ने 50 अरब रुपए पाकिस्तान को लौटाए, वो बानी PTI ने अपने दोस्त के अकाउंट में जमा कराए। इस 50 अरब से यूनिवर्सिटियां, स्कूल और अस्पताल बन सकते थे। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मुल्क की 2 बड़ी जमातें हैं। हमारे अपने अपने नजरियात हैं। पाकिस्तान के नजरिए पर दोनों एक हैं। मुल्क को दरपेश माशी बहरान और दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए महाजराई की नहीं, इत्तेहाद की जरूरत है। सैलाब मुतासरीन की बहाली में विफाक अपना हिस्सा डाल रहा है। सिंध में विफाक की इमदाद से चलने वाले मंसूबों को रुकने नहीं देंगे। हम 26 नवंबर के बाद बातचीत के लिए तैयार नहीं थे। बानी PTI ने कमेटी बनाई। शेख वकास अकरम कहते हैं, बानी PTI से मुलाकात के बगैर तहरीरी मुतालबात नहीं दे सकते। हम समझते थे मुतालबात तहरीरी तौर पर देने की जरूरत नहीं, हुकूमती कमेटी का मुतालबा है, मुतालबात तहरीरी तौर पर दें। हमें हुकूमती रवैया देखने की जरूरत है कि संजीदा है या नहीं। बानी PTI से अभी तक हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। हमारी संजीदगी देख लें कि वज़ीर आला KP खुद मीटिंग में बैठ रहे हैं। बानी PTI की हिदायत थी कि हुकूमत के साथ जाकर मुज़ाकरात करें। बानी PTI की बर्दाश्त है कि मुसलसल जाली मुकदमात में कैद हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में कुछ नहीं, इसीलिए फैसला नहीं सुनाया जा रहा है। बुशरा बीबी इस्टेब्लिशमेंट के लिए नापसंदीदा तरीन शख्सियत हैं। शेर अफजल मरवत की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी एक महदूद वक्त के लिए बानी PTI का पैगाम लेकर 24 और 26 नवंबर को निकली थी। उसके बाद उनका कोई सियासी किरदार बाकी है और ना हो सकता है। PTI मौरूसी सियासत पर यकीन नहीं रखती। लीडरशिप के होते हुए बुशरा बीबी से इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात की तवक्कुस समझ और अकल से बालातर है। ये सब अफवाहें हैं। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी ने बुशरा बीबी के PTI में फाल किरदार पर कहा, बानी PTI की रिहाई के लिए जिस तरह बुशरा बीबी ने मीटिंग्स और काम किए, इससे पता चलता है कि उनका PTI में एक मुतहरिक किरदार है। अगर बानी PTI की रिहाई के लिए बुशरा बीबी और खानदान ने किरदार अदा नहीं करना तो फिर कौन करेगा। 22,000 ब्यूरोक्रेट्स के पास दोहरी शहरियत होने का इंकशाफ। तफसीलात तलब। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। दोहरी शहरियत के मुआहदे वाले ममालिक के शहरियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट देने की मुजवज़ा कानून साजी ज़ेर बहस। रुकने कमेटी कादिर पटेल ने तनकीद करते हुए कहा, कौमी असम्बली का मेंबर और जज दोहरी शहरियत नहीं ले सकता, लेकिन ब्यूरोक्रेट ले सकते हैं। रुकने कमेटी आगा रफ़ीउल्लाह ने दोहरी शहरियत से मुतल्लिक
पाकिस्तानियों की तफसीलात मांग ली। कमेटी मीटिंग में साहबजादा हामिद रजा की कुर्सी टूट गई, जमीन पर गिर पड़े। इजलास में डॉक्टर निसार जट और राजा खुरम के दरमियान झड़प भी हुई। कमेटी ने बच्चों से ज्यादती के मुकदमात में चाइल्ड कोर्ट्स के कयाम का बिल इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का अदालती अमल को मजीद शफाफ बनाने का आज़म। चीफ जस्टिस जहाजा आफरीदी की सरबराही में इजलास। अवाम तक इंसाफ की रसाई को वसी करने के मंसूबे और अदालती इस्लाहात पर गौर। अदालती अमल को डिजिटल बनाने पर जोर। अदालती शफाफियत और तेज इंसाफ इस्लाहात के बुनियादी अहदाफ मुकर्रर। केसेस के इल्तवा कम करने, अदलिया के वकार को वर्ल्ड जस्टिस इंडेक्स में बहाल करने की कोशिश करने पर जोर दिया गया। ताकत के जोर पर चीजें नहीं चल सकती, एक दिन हुक्मरानों का अंजाम हसीना वाजिद वाला होगा। मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, हमें पैगाम दिया जाता है, आप कौन होते हैं कुरम मसले को ठंडा करने वाले। हमारे मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत मयारी नहीं। कब तक आप माशरे को गलत फहमी का शिकार करते रहेंगे। मेरे पास भी दोनों फरीकैन की तरफ से वफूद आए थे, हमने इनके लिए रास्ता बनाया तो अगले दिन फसादात शुरू होते हैं। परसों एक सफीर मेरे पास आए थे, हमें पता है मसले का हल क्या हो सकता है। पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाने में हमारे अकाबरीन का पार्लिमानी किरदार रहा। हालात बदलते रहते हैं, हमें हालात के मुताबिक चलना पड़ता है। पीटीआई पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा, अपने लीडर को जेल से निकालने के लिए सब कुछ करने को तैयार। शर्जील मेमन ने कहा, पीटीआई वाले कहते थे हम कोई गुलाम नहीं, अब पूरी पार्टी लीडर की रिहाई के लिए मिन्नतें कर रही है। अमेरिका में सदारती इलेक्शन पर सबसे ज्यादा खुशी पीटीआई ने मनाई। IMF को इमदाद रोकने के लिए खत लिखे गए। सीनियर वजीर की तकरीर के दौरान अपोजिशन का असम्बली में शोर शराबा, एहतजाज रिकॉर्ड कराया। असम्बली ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने की करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर कर ली। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, बालाई इलाकों में बर्फबारी से नज़ारे हसीन। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में हल्की बारिश और जालाबारी। न्यू मरी, पत्रियाटा और गिरदनवाह में साल 9 की पहली बर्फबारी। नथिया गली, अजूबिया, ठंडियानी में हल्की बर्फबारी। मुजफ्फराबाद में बारिश। वादी नीलम में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। अपर नीलम में जानवाई के मकाम पर 10 इंच, कीर में 5 से 6 इंच, शारदा में 2 से 3 इंच बर्फबारी। शहराय नीलम पर फिसलन के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर। सवात में पहाड़ों और मैदानों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बालाकोट, कागान, नारान, शुभरान, मलका पर्वत, बाबूसर टॉप, गीदीडास, झील सैफुल मलूक में बर्फबारी। अस्तोर में कई रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मानसेहरा में बारिश से मौसम सर्द हो गया। धुंध की वजह से मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन और हिरन मीनार तक, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई। M11 लाहौर से आलकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। ड्राइवर तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। कराची में मैनहोल में गिरकर जाँ बहक, बच्चे की नमाज जनाजा अदा। बच्चे को आहों और सिस्कियों में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में रुकने सूबाई असम्बली मोहम्मद फारूक और दीगर ने शिरकत की। MQM के अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गटर का ढक्कन न होने की वजह से बच्चा जान गंवा बैठा। सिंध हुकूमत इस मामले पर सियासत कर रही है। अगर ये वाकया मेरे बेटे के साथ होता तो मुझ पर क्या गुजरती। ऐवान में हमने हुक्मरान जमात की बैड गवर्नेंस पर तनकीद की। सूबाई हुकूमत ने कराची के तुलबा का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। गली मोहल्ले में गटर के ढक्कनों की निगरानी करना मेरा काम नहीं, लेकिन यहाँ रिवाज बन गया है कि हर चीज का इल्जाम दूसरे पर डाल दें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का गटर में गिरकर बच्चे के जाँ बहक होने के वाक़े और मामले पर सियासत पर इजहार अफसोस। कहा, कराची में खौफ व हिरास की फजा होती थी, हम इसे मुस्तरद कर चुके। कोशिश है जो काम हो रहा है वो नजर भी आए। माजी में कराची में बार बार तफरीक की गई, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं